दानवीर राजा हरिश्चंद्र। परीक्षित जी सत्यव्रत महाराज के पुत्र हुए थे, जिनका नाम पड़ा था दानवीर राजा हरिश्चंद्र। जरा गौर करेंगे सभी लोग, इन्हीं हरिश्चंद्र महाराज के पिता का नाम सत्यव्रत था और एक नाम और था त्रिशंकु। परीक्षित जी किसे कहते हैं त्रिशंकु? त्रिशंकु का मतलब है त्रि माने तीन और शंकु मीश श्राप। हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप लगे हुए थे, जिससे उनका नाम त्रिशंकु पड़ा। बुजुर्गों, साथ साथ में आपको यह भी बताता चलूं कि 3 श्राप महाराज हरिश्चंद्र के पिता को किसने दिए, काय को दिए और कब दिए और किस कारण से श्राप लगे। पहला श्राप लगा था परीक्षित जी सत्यव्रत महाराज को कि इन्होंने अपने भरे समाज में अपने वृद्ध पिता का अपमान किया था। देखिए भक्तों, भाइयों, मैंने अभी आपसे बताया था कि पिता का अपमान नहीं करना। सत्यव्रत महाराज ने अपने भरे समाज में वृद्ध पिता का अपमान किया था, जिससे पिता के श्राप से परीक्षित जी इनको बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ा। पिता का श्राप जब पुत्र को लग जाता है बुजुर्गों, वो पुत्र जीवन में कभी धनवान नहीं हो सकता। जो पुत्र पिता को दुखी करता है, जो पुत्र पिता को गालियां देता है, वो पुत्र कभी भी जीवन में सुख की नींद सो नहीं सकता। और ना मानो तो परीक्षित जी अनेकों घर देख लो, जो पुत्र पिता को मारता है वो जीवन में कभी धनवान नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, मेरे बुजुर्गों का आदर करना सीखो, अपने घर पर माता पिता की इज्जत करना सीखो। यही पुत्र का कर्तव्य होता है, यही पुत्र का धर्म होता है। पहला श्राप पिता का अपमान, दूसरा श्राप कन्या का हरण किया था सत्यव्रत ने, और तीसरा श्राप लगा था इन्होंने कपला गऊ का अपमान किया था, जिससे एक बार गधा बने थे। कालू मेहतर की मां ने जल डाला था, जिससे पुनः इंसान बने। कालू मेहतर की मां ने कहा था तुम हमारे घर पर जल भरोगे, तो सत्यव्रत ने परीक्षित जी उस समय तो सलेहला दिया था, लेकिन अंत में इन्होंने पानी नहीं भरा। कालू मेहतर की मां ने श्राप दिया था तू नहीं तो तेरी संतान आकर के पानी भरेगी, तो इसीलिए कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीदा था। ये 3 श्राप लगने से इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। इन्हीं के पुत्र हुए थे दानवीर राजा हरिश्चंद्र। लेकिन साथ साथ आपको एक बात और बताता चलूं, परीक्षित जी हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे। बहुत सारी कथाएं हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में होती रही, बड़े बड़े विद्वान आते रहे, सब लोग कहते हैं परीक्षित जी कि हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी राजा थे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे, हरिश्चंद्र बहुत बड़े झूठा राजा थे। परीक्षित जी उठ करके खड़े हो गए। ये कथा हमें बड़े विस्तार से श्रवण कराओ कि हरिश्चंद्र झूठा राजा कैसे हुए, क्या कारण था जो हरिश्चंद्र झूठ बोले। माताओं, बहनाओं, भाइयों, अयोध्या के रहने वाले महाराज हरिश्चंद्र, जिनके आंगन में परीक्षित की पत्नी का नाम था तारा, एक नाम और था सैब्या। राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है, लेकिन कारण एक है कि घर में कोई संतान नहीं है। हरिश्चंद्र महाराज परीक्षित जी संतान के लिए दुखी थे। और प्यारे, मैंने तो यहां तक देखा बुजुर्गों कि जब संसार में भगवान ने एक ना एक दुख हर किसी के पीछे लगा दिया, कोई सुखिया दिखाई नहीं दिया मुझे। कोई तन दुखी, कोई तो परीक्षित जी शरीर के रोग से पीड़ित है, पैसा बहुत है लेकिन शरीर ठीक नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई परीक्षित जी मन से दुखी है,
आप लोगों ने मन से दुखी लोग देखे? मन से दुखी किन्हें कहते हैं? कुछ लोग दादा मन से दुखी ऐसे होते हैं, ना वे तुमसे बात करेंगे, ना माता पिता से अच्छी तरह से बोलेंगे, ना घर परिवार में काऊ से बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, खेत में निकल जाएंगे, फिर चले जाएंगे, सर से हाथ लगा के बैठ जाएंगे। ये मन से दुखी होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिने रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का। अगर परीक्षित जी कोई सुखिया है तो भगवान के दास बड़े सुखी हैं, भगवान के भक्त बहुत सुखी हैं। प्रधान जी, खोदत खोदत चूहा मर गयो, खोदत खोदत चूहा मर गयो, और मौज करी सरपंगा ने। बिल कौन खोदता है? चूहा। रहता कौन है? सांप। वाह भाई वाह, चूहा को खत्म करके खुद रहने लगता है। खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने, और सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भौरंगा ने। जोड़त जोड़त लोभी मर गयो, और मौज करी खरचंगा ने, और सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सतसंगा ने। अगर परीक्षित जी कोई सुखी है तो भगवान के भक्त बहुत सुखी। और मैंने तो ये देखा परीक्षित जी, अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख लागे वारी। अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख लागे वारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमार। लाला और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा जी कहे सुखी विष्णु कुमार। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना हर जीव दुखारी। कोई संतान के लिए दुखी है, कोई संतान से दुखी काऊ के दुश्मन दुनिया वाले, काऊ को दुश्मन घर परिवार। सुखिया कोई नहीं ठीक है जग में, और दुखिया बस सकल संसार। इसी बीच में हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान संजू यादव जी, जो इसी ग्राम के रहने वाले हैं।
हमारे प्रधान जी की तरफ से ये हार और ये मुकुट आया है। 501 पत्र मुद्राएं आई हैं और हमारे प्रमुख जी भगवान के दरबार में आ चुके हैं। तालियों से स्वागत करेंगे हमारे प्रमुख जी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे श्रीमान पुनीत यादव जी जो तरा के रहने वाले यज्ञकर्ता जी के बहनोई साहब हैं। ये मुकुट और ये पीतांबर पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान पुनीत यादव जी। और 501 पत्र मुद्राएं भगवान से कामना करेंगे भगवान समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। परीक्षित जी, इस संसार में भगवान ने एक ना एक दुख हर किसी के पीछे लगा दिया। कोई संतान के लिए दुखी है, कोई परीक्षित जी संतान से दुखी है। संतान पुत्र तो है लेकिन दुराचारी निकल गए। अभी हम लोग एक जगह कथा कह रहे थे परीक्षित जी, एक बूढ़े बुजुर्ग हाथों से रोटी कर रहे थे। तो हमने पूछा, दादा आपके शरीर में गोश्त नहीं है, हड्डियां चमक रही हैं, आपके कोई पुत्र नहीं है? तो रोने लगे और रो करके जवाब दिया है, क्या करूं, इस पेट के लिए ना जाने क्या ना क्या करना पड़ेगा। कि भूख में कामिनी कंठ को त्याग देवे और भूख में डिग जाते बाल ब्रह्मचारी। परीक्षित जी, ये पेट ऐसा बनाया गया कि भूख में जीव और जीव को खाए जा, तो भूख में सिंह ने गैया पछाड़ी। भूख से बड़ने को मान घट जात है, भूख में छोड़ जात पतिव्रता नारी। और भूख सी पीर जा काहू पे ना सही जावे, भूख सी पीर सब पीरन से न्यारी। परीक्षित जी, ये भूख जब लगती है, बूढ़े बुजुर्ग रोने लगे और कहने लगे, पुत्र हमारे बच्चा तो है, तो हमने कहा है कहाँ? तो रो करके कहा कि तब उन बूढ़े ने कहा, लड़का मोरे चार, दोए हैं सेंट्रल जेल में, दोए हुए गए फरार। बताओ, लड़का तो 4 है, 2 जेल में है और 2 फरार हो गए। देखिए भक्तों, क्या सुख है जीवन में है? एक बुजुर्ग अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करता। मैंने आपको बताया था परीक्षित जी की नरक के कई पंडाल नहीं लगे। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। लेकिन परीक्षित जी, नरक स्वर्ग है कहां? यही है। उस दिन मैंने बताया था 4 लक्षण नरक के हैं, कपड़ा मैले, सर पे कर्ज, घर में कुलक्षणी नार और बेवकूफ संतान हो तो नरक के लक्षण 4। अगर संतान बेवकूफ निकल गई, अगर परीक्षित जी पुत्र समझदार नहीं है, तो परीक्षित जी माता और पिता के लिए इससे दूसरा बड़ा और कोई नरक नहीं है। क्योंकि संतान चाहे तो पिता को सिंहासन पर बैठा सकती है भाइयों, और संतान चाहे तो समाज में जीने के लायक न छोड़े।
मैं सभी अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है प्रमुख जी की आजकल युवा पीढ़ी जो है अपने रास्ते से भटक रही है। सबसे ज्यादा दारू पीने में अगर कोई लगा है तो युवा पीढ़ी, गलत रास्ते पर जा रही है तो युवा पीढ़ी। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने माता पिता के पास में बैठ करके माता पिता की शिक्षा प्राप्त करें। दूसरी बात, अगर घर में माता पिता ना हो तो पड़ोस में बुजुर्गों से बैठना प्रारंभ करें। बुजुर्गों के पास में बैठने से बहुत अच्छा हमें तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि बुजुर्गों के अंदर बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। एक ट्रेन में एक बूढ़े बुजुर्ग धोखे से चढ़ गए, उनके साथ साथ 20 लड़का चढ़ गए, तो गलती से वो राजधानी में बैठ गए। 20 लड़कों ने देखा, भैया बोले क्या? बोले ये तो गलत हो गया। बोले क्यों? बोले ये तो राजधानी है। बोले तो क्या करोगे? बोले इसकी चेन खींच दो। दूसरा बोला कि अरे पागल है का, चेन खींचोगे टीटी पकड़ लेंगे। प्रधान जी 20 लड़का बोले टीटी नहीं पकड़ेगा। बोले क्यों? बोले ऐसा करो, हम तुम 20 लड़का हो, 100 रुपया इकट्ठे करो, चंदा कर ली और 2000 रुपया इकट्ठे करोगे, चेन खींचोगे, टीटी आएंगे, 2000 दे देंगे, चुपचाप उतर लेंगे। 20 लड़कों ने प्लान बनाया, 2000 इकट्ठे किए, एक लड़का की जेब में डाल दिए। एक बोला भैया, बोले काहे के 2000 रुपए बच जाएंगे। बोले क्यों? कि चल खींचो, हम तुम नाव धत्ते डोकर को। डोकर ने हाथ जोड़े, भैया गरीबी को मामला है और हम जेल में चले जाएंगे। लड़का बोले हाँ परीक्षा जी कहाँ चलती दद्दा की बच्चन के सामने। बोले तुम्हारा नाम रखा जाएगा। एक ने चैन खींची, टीटी आ गई। बोले क्यों खींची चैन? 20 लड़का बोले साहब हमने नहीं खींची। बोले और? बोले दद्दा ने खींची। डोकर से पूछी तुमने काहे को खींची? माइंड लगाया, बोले साहब हमने ही खींची। मतलब? बोले साहब मजबूरी थी। मतलब क्या था? मजबूरी ये थी साहब, 2000 रुपया बाजार करने को ले आए थे, लड़का ने निकाल लिया। जो लड़का की जेब में 100 के नोट है, पकड़ लिया, 2000 रुपए निकाल के दद्दा को दे दिए, तुम जाओ गौआ रामपुरा। लड़कों ने देखा कल मिलोगे बत्तिया चौराहे पे, जो मूछन पे हाथ फेरा, बोले सफेद गामे में थोड़ा ही ना भाई थे, उम्र को तजुर्बा है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग बुजुर्गों से बैठना प्रारंभ करें, बुजुर्गों की शिक्षा प्राप्त करें, बुजुर्गों की सेवा करें। और जो लोग बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेते हैं, वो प्रमुख की जिंदगी में कभी दुख का आंसू नहीं देखते। ये मैं वायदा करता हूं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। परीक्षा जी आइए गौर करते हैं कथा प्रसंग की ओर। महाराज प्रसंग चल रहा था, हरिश्चंद्र महाराज झूठा राजा थे, अयोध्या के रहने वाले महाराज हरिश्चंद्र, जिनके आंगन में पत्नी का नाम था तारा। लेकिन परीक्षा जी एक संतान के पीछे महाराज दुखी, कष्ट में। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र ने देखा एक महत रानी झाड़ू लगा रही थी, तो महत रानी ने हरिश्चंद्र के चेहरे को देखा तो झाड़ू को पटक दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। हरिश्चंद्र कहने लगे मेरे चेहरा को देख करके तुम क्यों रोई? महत रानी बोली महाराज, बोलो ना। मैं आज ही नहीं रोती हूँ। क्या हुआ? मेरी जिंदगी की कहानी बहुत बड़ी है। रो नहीं, पूरी बात बताओ। महत रानी बोली महाराज, मैं इसलिए रोती हूँ कि आपका चेहरा जब जब देख लेती हूँ तब एक दिन नहीं 4-4 दिन भोजन नसीब नहीं होता। वाह भाई वाह। हरिश्चंद्र ने जब ये सुना कि हमारे चेहरे को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हैं, तो ऐसे राजा को तो मर जाना अच्छा है। जा सुराज तज प्रजा दुखारी और वो नृप अवस नरक अधिकारी। परीक्षित जी जिस राजा को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हो तो वो राजा एक नरक का अधिकारी होता है। एक बात और बताऊं, एक व्यक्ति के पीछे अगर एक गांव परेशान हो, उस व्यक्ति को नष्ट हो जाना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं है। एक गांव के पीछे एक मौजा परेशान हो, उस गांव को नष्ट हो जाना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा समनाया दिवाई। बिना मतलब के किसी को कष्ट पहुंचाना ये सबसे बड़ा पाप है। हरिश्चंद्र महाराज ने विचार किया हमारे चेहरा को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हैं, ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए। घोड़े पर महाराज हरिश्चंद्र सवार हो गए। परीक्षित जी एक जंगल में जाकर के अंधेरे कुआं में गिरने को चले।
आज इसी कुआं में गिर करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे। और जो कुआं में गिरने को चले वैसे ही कुआं से एक आवाज निकली, वरुण देव प्रकट हो गए। ठहरो, आप कौन हो? वरुण कहने लगे मैं वरुण हूं। हरिश्चंद्र कहने लगे तो मुझे क्यों नहीं गिरने दिया तुमने? वरुण कहने लगे कौन हो तुम? बोले मैं राजा हरिश्चंद्र हूं। वरुण कहने लगे वाह भाई वाह, राजा होने के बावजूद भी रो रहे हो, कुआं में गिरने जा रहे हो? मैं अकेला नहीं रोता हूँ। कौन कौन रोता है? मेरी पत्नी बहुत रोती है। काहे को रोती है? सुनो, वरुण देव, लोग हमें निबल बतलाते मेरी रानी बालिका। हरिश्चंद्र कहने लगे वरुण देव मैं अकेला नहीं रोता हूं, मेरी पत्नी बहुत रोती है। और पत्नी काहे को रोती है? सुनिए वरुण देव, मेरी पत्नी बाजनी कहलाई जाती है, मुझे लोग निर्वंशिया कहते हैं। वाह भाई वाह, भैया सुन राजा की बात वरुण ने कही कलाई। भैया सुन राजा की बात वरुण ने बात बताई कही। हरिश्चंद्र महाराज परीक्षित जी फूट फूट के रोने लगे। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे वरुण देव मैं अकेला नहीं रोता हूं, मेरी पत्नी बहुत रोती है। मेरे आंगन में कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, मुझे लोग निर्वंशिया कहलाते हैं, मेरी पत्नी को बाजनी कहते हैं। मैं ये नहीं चाहता वरुण देव कि मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा होने के बाद भी हमारा नाम चलाए। मैं तो ये सोचता हूं कि पुत्र पैदा होके और मर जाए। वरुण कहने लगे क्या कहा तुमने? पुत्र पैदा होके मर जाए? बोले हाँ, निर्वंशिया का कलंक तो छूट ही जाएगा। वरुण कहने लगे हरिश्चंद्र तुमने हमसे ये कहा है कि पुत्र पैदा होके मर जाए, लेकिन वो सुख थोड़ी देर के लिए आएगा। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र महाराज ने कहा वरुण देव माफ करना हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा। बोले हाँ, लेकिन पुत्र पैदा होते ही होते तुम्हें उसे यज्ञ में बलि चढ़ानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र कहने लगे चढ़ा दूंगा वरुण देव, हमारा जाई क्या रहा है? अरे पुत्र पैदा होकर निर्वंशिया का कलंक तो छूट ही जाएगा। आप आ जाना और मैं आपकी आंखों के सामने उस पुत्र को काट काट के यज्ञ में बलि चढ़ा दूंगा। तो परीक्षित जी वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया था और हरिश्चंद्र जब लौट के आए तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मैया तारा के उदर से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जैसे ही परीक्षित जी एक पुत्र पैदा हुआ, वाह भाई वाह, रिंकू यादव जी नंगला पुनी के रहने वाले हैं श्रीमान रिंकू यादव जी। मुकुट पहना करके भगवान के श्री चरणों में 101 पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी वरुण देवता के आशीर्वाद से एक पुत्र पैदा हुआ और जैसे ही पुत्र पैदा हुआ और वैसे ही परीक्षित जी महाराज वरुण देव ने कमंडल उठाया और हरिश्चंद्र के दरबार में आ गए। हरिश्चंद्र आइए महात्मा जी। ओम नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता।
वंदनम सर्व साधवा प्राणायाम पारंगता। आज हमारे बड़े सौभाग्य है जो आप जैसे संत के दर्शन हो गए। वरुण कहने लगे हरिश्चंद्र तुम्हारे आंगन में पुत्र पैदा हो गया। हरिश्चंद्र बोले हाँ प्रभु पुत्र पैदा हो गया। उठाओ लड़का को यज्ञ में बलि चढ़ाओ। तुमने हमें वचन दिया था कि पुत्र पैदा होते ही होते यज्ञ में बलि चढ़ाऊंगा। हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी अभी तो पैदा ही हुआ है, मैंने तो उसका मुंह भी नहीं देख पाया। एक बात मान लीजिए। क्या? 15 दिन की बात मान लो। 15 दिन के बाद आप चले आना, मैं अपने बालक को काट काट के यज्ञ में बलि चढ़ा दूंगा। वरुण ने कहा चलो हमारा जा ही गया रहा, 15 दिन के बाद चले आएंगे। परीक्षा जी 15 दिन हो गए। हरिश्चंद्र के दरवाजे पर वरुण देव फिर आ गए। हरिश्चंद्र उठा लड़का को यज्ञ में बलि चढ़ा। हरिश्चंद्र फिर झूठ बोल गए। वरुण देव दूध के दांत निकल आए तब आ जाइए। वरुण कहने लगे हरिश्चंद्र तुम तो बहुत बड़े झूठा राजा हो। बोले कुछ नहीं अपनी कसम खाता हूँ गुरु की सौगंध, दूध के दांत निकल आए। वरुण देव फिर लौट गए। परीक्षा जी दूध के दांत निकल आए। वरुण देव फिर आ गए। कहो हरिश्चंद्र अब तो दूध के दांत निकल आए। हरिश्चंद्र बोले आप गलत आ गए। क्यों? हमने जे वाले दांत थोड़ी ना बताए थे, और हमने नीके वाले चले आए तब आ जाइए। वरुण देवता कहने लगे हरिश्चंद्र हम आए तीसरी बार और राजकुमारी भयो है सियानो करो यज्ञ महाराज रे ना करियो कोई बात। हरिश्चंद्र से कहने लगे हरिश्चंद्र अच्छा नहीं होगा, तुम हमें तीसरी बार दरवाजे से वापस कर रहे हो। हरिश्चंद्र तुम बहुत बड़े झूठा राजा हो। मैं तो ये समझता था कि तुम जितना सत्यवादी इस दुनिया में कोई राजा नहीं है। वरुण बोले हम आए तीसरी बार क्या राजकुमार भयो है सियानो भयो है सियानो करो यज्ञ महाराज रे ना करियो कोई बानो। निकल आए हैं दांत हमारी बात आज तुम मानो। बिना यज्ञ के लगे ना ठिकाना। हरिश्चंद्र तीसरी बार तुम हमें दरवाजे से वापस कर रहे हो, अगर तुमने यज्ञ नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी तुम गलत आ गए। हमने दूध वाले दांत नाए बताए थे, हमने जब कही थी दूध वाले उखड़ जाए नीके वाले दांत जमे आए तब आ जाइयो। वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया, जाओ हरिश्चंद्र मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तीसरी बार तुमने हमें अगर दरवाजे से वापस किया है तो तुम्हारे शरीर में जलोधर रोग हो जाए। वाह भाई वाह। प्यारे भक्तों, हरिश्चंद्र वरुण देवता के सामने झूठ बोले और हरिश्चंद्र महाराज के शरीर में वरुण देवता के श्राप से परीक्षित जी जलोधर रोग हो गया, रोग से पीड़ित हो गए। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, तुम्हारे पास दौलत हो या ना हो, मकान हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ा सुख क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर ये शरीर रूपी बिल्डिंग ठीक है, अगर ये काया ठीक है परीक्षित जी, तो ये सबसे बड़ा सुख है। शरीर में कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई दोष ना हो, तो ये सबसे बड़ा सुख है। पहला सुख निरोगी काया और दूसरो सुख जके घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख है परीक्षित जी शरीर में कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो। हरिश्चंद्र महाराज सत्यवादी थे, लेकिन परीक्षित जी सत्यवादी बाद में हुए, पहले झूठा राजा थे।
शरीर में परीक्षित जी रोग हो गया। रोग से हरिश्चंद्र पीड़ित होने लगे। बैठ जाते हैं भगवान, छोटी सी भूल के कारण मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि एक अगर हमारे जीवन में छोटी सी भूल हो जाए, एक गलती हो जाए, तो इंसान समाज में जीने के लायक नहीं रहता। एक भूल से इंसान समाज में सर उठा करके जी नहीं सकता। एक भूल से इंसान अपने परिवार का अंत कर लेता है। तारा ने महाराज हरिश्चंद्र का शरीर का रोग देखा तो तारा ने कहा, भगवान आपके शरीर में ये अचानक रोग कैसे हो गया? तो हरिश्चंद्र रोने लगे, तारा ये बच्चा जो तुम खिला रही हो ये वरुण देवता की धरोहर है। मैंने वचन लिया था, वरुण देवता के वचन से ये पुत्र पैदा हुआ और मैंने ये कहा था कि बच्चे को यज्ञ में बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने वरुण देवता से 3 बार झूठ बोल दिया। उनके श्राप से हमारे शरीर में रोग हो गया। माताओं, मैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमारे पति पुत्र ब्रह में अपने शरीर के रोग से पीड़ित होकर के कहीं पुत्र को मार न डाले। रोहितास परीक्षित जी बड़े हो गए। मैया ने आज रोहितास को आधी रात्रि के समय पर ढेर सारी दौलत बांधी और दौलत बांध करके एक बात कही, बेटा इस घर से चले जाओ। लाल की रंग जाइयो लला मेरे अंगना से बज जाइयो, बज जाइयो अंगना से मेरे लाल जंगल में चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। लाल और एक बात कही का, बाहर जाएंगे जो परिया लिख लिख चिट्ठी हमें भेजबहियो, सजना से बज जाइयो, कभी जाइयो लला तारा ने परीक्षित जी अपने बेटा रोहितास को घर से निकाल दिया। ढेर सारी माताओं दौलत बांधी और एक बात कही, जंगल में जिंदगी काट लेना, कभी लौट करके घर नहीं आना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें यज्ञ में बलि चढ़ा देंगे। माताओं रोहितास जंगल में पहुंच गए। 10 वर्षों तक रोहितास अयोध्या लौट के नहीं आए। लौटने के लिए चलते हैं तो देवराज इंद्र उन्हें रोक लेता है। इंद्र ने कहा, कहां जा रहे हो रोहितास? रोहितास बोले, महाराज इंद्र मैं पिता के पास जा रहे हैं। पागल हो गए क्या? क्यों? तुम्हारे पिताजी तुम्हें यज्ञ में काट काट के बलि चढ़ा देंगे। तो रोहितास बोले, महाराज कोई उपाय करो। इंद्र कहने लगे, हमारे पास उपाय है। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? मुझे दौलत है, इस दौलत से कोई गरीब के लड़का को खरीद लो। क्या कहा तुमने? बोले हाँ। श्रीमान राजेश यादव जी पूर्व प्रधान जी हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहें और सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। इंद्र ने कही, जाओ ढेर सारी दौलत से काऊ गरीब के लड़का को खरीद लो और गरीब के लड़का को काट काट के यज्ञ में बलि चढ़ा देना, तुम्हारे पिता का रोग ठीक हो जाएगा और तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। परीक्षित जी मुसीबत किसके ऊपर आई? एक गरीब के ऊपर। रोहितास ने विचार किया, हमारा जा ही गया रहा है, इस दौलत से काऊ गरीब के लड़का को खरीद लेंगे, पिता का रोग ठीक हो जाएगा, हमारे प्राण बच जाएंगे और हम तो हमारे पिता वैसे ही राजा हैं। तो परीक्षित जी रोहितास गलियों गलियों में घूमने लगे।
गांव गांव में जाकर के आवाज लगाने लगे गांव वालों, कोई हो तो अपने लड़का को बेच ले, मैं उसे ढेर सारी दौलत दूंगा। परीक्षित जी, कौन ऐसी माँ होगी, माताओं, कौन ऐसा पिता होगा जो यज्ञ में बलि चढ़ने के लिए अपने पुत्र को बेच देगा? कोई नहीं मिला। बहुत देर हो गई। गुरु विश्वामित्र के बहनोई से भेंट हुई जिनका नाम था अजीकृत महाराज। इतने गरीब थे, वृक्षों के पत्ते खाता करके जिंदगी का गुजारा किया करते थे। परीक्षित जी, जिनके आंगन में 3 लड़का थे बहनाओं, खाने के लिए भोजन नहीं था। रोहितास के हाथों जब अजीकृत ने दौलत देखी तो अजीकृत ने कहा, महाराज इस दौलत को मुझे दे दो, मेरे आंगन में 3 लड़का है, मैं एक लड़का को बेच दूंगा। जो इतने वचन सुने तीनों लड़कों ने कि पिताजी कहीं हमें न बेच दे। छोटा वाला बालक मैया ने अपने गले लगा लिया, इसे मत बेचना स्वामी। बड़ा वाला बालक पिता ने छाती से लगा लिया। बीच वाले बालक सोना सेठ को किसी ने गोदी में नहीं उठाया। बीच वाला बालक फूट फूट के रोने लगा, माँ तुझे छोटा वाला प्यारा है, पिताजी तुम्हें बड़ा वाला प्यारा है, तो हमें ही बेच दो, मैं बिक जाऊंगा। और पुत्र वही होता है, राग वही जब राम बसे, और ध्यान वही जो धनी के धरे को, और त्रिया वही जो पत संग जले, और पुत्र वही जो पिता की आज्ञा का पालन करे, पिता के दुख सुख में जो मदद करे वो पुत्र होता है। गरीब का बालक रोने लगा, पिताजी मैं किसी को प्यारा नहीं हूं, तो आप हमें बेच दीजिए। माताओं धन्य है। एक बात और बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कर, या तो माँ और पिता का प्रेम होगा छोटे पुत्र पर, या तो बड़े पर, और बीच वालों तो धकेलता ही रहा। तो महाराज अजीकृत महाराज ने अपने बीच वाले पुत्र सोना सेठ को परीक्षित जी दौलत के पीछे बेच दिया। बीच वाला बालक रोने लगा और कहने लगा, पिताजी मैं किसी को प्यारा नहीं हूं, तो मैं बिक करके जा रहा हूं। एक बात और याद रखना प्यारे, मैंने तो ये देखा कि बलवानों का बाका बाल नहीं, और कमजोर सदा ही सताए गए। दुनिया में हमेशा कमजोर व्यक्ति सताए जाते हैं प्यारे, याद रखना मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनाओं। बलवानों का बाका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। तेरे वृक्ष पे ना कोई नजर करे, सीधे पे आरे चलाए गए।
परीक्षित जी गरीब का बच्चा रोहितास ने दौलत दे करके खरीद लिया। गरीब का बच्चा रोने लगा और बुरी तरह से फूट फूट के रो करके कहने लगा, माँ जब मैं तुम्हें प्यारा नहीं था तो मेरा गला दबा देती, पैदा होते ही होते हमें कहीं गड्ढा में फेंक जाती। पिताजी जब मैं तुम्हें प्यारा नहीं था तो हमें इतने दिन तक तुमने क्यों रखा? प्यारे भक्तों, आज मुसीबत आई है तो गरीब के ऊपर। गरीब का बच्चा बिक करके यज्ञ में बलि चढ़ने के लिए चला, चलते चलते मैया के चरणों को छूने के लिए जा रहा। आज उस गरीब के बच्चा ने अपने माता के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। माताओं आंसू डाल दिए, माँ कभी इस पुत्र की याद नहीं करना, आज ये पुत्र जाकर के यज्ञ में बलि चढ़ जाएगा। कभी मेरे भाइयों से कह देना कि मेरी याद करके कभी रोए नहीं। और मैंने तो ये देखा मेरी माताओं, गरीबों को कहीं इज्जत नहीं मिलती। प्यारे भक्तों, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में मेरे भैया, गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती भाइयों, गरीबों की कोई वैल्यू नहीं करता। क्या भगवान ने उसे मानव बना के नहीं भेजा भाइयों? देखा होगा आप लोगों ने, नास्ति दरिद्रम बद दुखम, गरीबी से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा दुख नहीं होता। गरीबी आती है तो परीक्षित जी कोई साथ नहीं देता। पैसा बिन मैया पूत को कपूत कहे, पैसा बिन सासु कात कौन को जमाई है, कौन को जमाई है। और प्यारे, पैसा बिन चाचा कात कौन को भतीजो है, और पैसा बिन भैया कात कौन को भाई। पैसा बिन भाभी कात कौन को देवर है, और पैसा बिन घर की छोड़ जाते हैं भाई। पैसा इसीलिए प्यारे, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। हंसने का पैगाम नहीं मिलता, रोते हैं तो हंसने का। आज पहनाओ गरीब का बच्चा बिक करके अयोध्या के लिए रोहितास लेके चले आए। हमारे प्यारे श्रोताओं, अपने पिता हरिश्चंद्र से रोहितास ने कहा, पिताजी उठा लो नंगी तलवार, यज्ञ में काट काट करके इस बच्चे को चढ़ा दो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, हमारा तुम्हारा जा क्या रहा है। हरिश्चंद्र ने विचार किया, वाह भाई वाह, इस गरीब के बच्चे को मारने से हमारा रोग ठीक हो जाएगा। यज्ञ जलना प्रारंभ हो गया। परीक्षित जी, नंगी तलवार निकलवा ली गई,
गरीब के बच्चे को खड़ा कर लिया गया। जैसे ही उस गरीब के बच्चे को मारना चाहा तो परिचित जी ऊपर देखा तो तलवार है और नीचे देखा तो यज्ञ जल रहा है। गरीब का बच्चा फूट फूट के रोने लगा, महाराज मारना है तो जल्दी से मार दो। गरीब का बच्चा रोया, मैं इसलिए नहीं रोया कि मैं मर रहा हूं, रोने का कारण तो ये है कि मुझे मारते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो अयोध्या में तुम बदनाम हो जाओगे, तुम्हें कोई सत्यवादी नहीं कहेगा, तुम्हें लोग कतली राजा कहेंगे, इसीलिए मारना है तो जल्दी से मार दो, फिर काटते रहना। हरिश्चंद्र ने परिचित जी जब ये वचन सुने तो उस गरीब के बच्चे के शब्द जो थे वो हृदय को विदीर्ण करते हुए निकल गए। हरिश्चंद्र ने विचार किया है, अगर मैंने ऐसे मार भी दिया, एक समय वो आएगा, एक न एक दिन मुझे फिर मरना पड़ेगा, इसीलिए हम गरीब के बच्चे को नहीं मारेंगे। तलवार ऊपर से नहीं चली तब तक विश्वामित्र प्रकट हो गए। ठहरो महात्मा जी, तुम? विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र ये हमारा सगा भांजा है, इसे मारना नहीं, मैं सत्य की कसम खाता हूं कि तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पुत्र के प्राण बच जाएंगे, लेकिन आज से तुम्हें सत्यवादी बनना पड़ेगा। उस दिन तुम भूल कर गए जब वरुण देवता ने तुमसे कहा था कि बच्चा को ले आओ, उसी दिन बच्चा को उठाते वरुण देवता को दे देते, रोने लगते, वरुण देवता तुम्हारा पुत्र छोड़ के चले जाते। हरिश्चंद्र खाओ गुरु की सौगंध कि आज से तुम सत्यवादी बनोगे। हरिश्चंद्र ने सोचा पुत्र भी बच रहा है, गरीब का बच्चा भी बच रहा है, हमारे शरीर के रोग भी ठीक हो रहे हैं, तो सत्यवादी बनने में कौन सी मुसीबत है। गुरुदेव मैं गुरु की सौगंध खा रहा हूं, जब तक ये जीवन रहेगा, चाहे मेरी पत्नी, इन्हीं विश्वामित्र और वशिष्ठ में युद्ध हुआ। किनके पीछे? हरिश्चंद्र के पीछे। वो बोले सत्यवादी है और वो बोले झूठा राजा है। तो नतीजा ये हुआ, अंत में वशिष्ठ महाराज परिचित जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और एक बात कही, मुनिवर बोलो बोलो कि जो तुमको है तन की संदेह तो तुम जाए परीक्षा बोले विश्वामित्र, अरे हम तुम लड़ाई काहे कर रहे हो? बिना फालतू में मेरी बात सुनो। जो तुमको है तन की संदेह तो तुम जाए परीक्षा। आवाज लगाई, जो तुमको है तनिक संदेह और तो तुम जाए परीक्षा ले। हमारे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लो। विश्वामित्र बोले, जब बात कोई बढ़िया कही तुमने, अब हम परीक्षा लेंगे। तो परीक्षित जी विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा को लेने के लिए सूकर का भेष बना लिया, सूकर बन गए और सूकर बन करके महाराज हरिश्चंद्र के बगीचा में जाकर के पहुंच गए। बड़ी सुंदर सुंदर परिचित जी क्यारियां लगी हुई थी। विश्वामित्र ने सारी क्यारियों को परिचित जी तोड़ तोड़ के गिरा दिया। माली पास में आया, उसकी जंघा को फाड़ दिया। परिचित जी हरिश्चंद्र को सूचना मिली है, बगिया में एक सूकर आया, उसने सारे बाग को तहस नहस कर दिया। हरिश्चंद्र महाराज ने जवानों को तैयार किया, जवानों खड़े हो जाओ सब लोग, किसी भी तरीके से वो सूकर उस बगिया से निकलने न पाए। हमें सूचना मिली है कि सूकर ने सारे क्यारियों को तोड़ दिया। लेकर के पहुंचे हैं तो परिचित जी देखा क्या दशा थी उस बगिया की। बाकी तो तुर जैसा हो गई।
जवानों, महाराज इस क्यारियों को मैंने पुत्र की तरह से पाला था। देखो केलों की क्या दिशा हो गई है, गेंदा के फूल तो सब मुरझा गए महाराज। निकलने ना पाए ये सूकर, नहीं निकल पाए महाराज। परीक्षित जी, आज महाराज हरिश्चंद्र स्वयं पहरेदारी करने लगे। जिस जवान की होके तरफ से होके निकल गया वो सूकर, उसे सजाए मौत दी जाएगी। और महाराज आपकी तरफ हमारी तरफ से निकल गया तो मैं अयोध्या का राज्य छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है महाराज, लग गए हम लोग। परीक्षित जी एक एक पहरेदार की जगह पर 10 पहरेदार खड़े हो गए। विश्वामित्र परीक्षित जी किसी जवान की तरफ से होके नहीं, बल्कि महाराज हरिश्चंद्र के किनारे से होकर के निकल गए। निकल गया महाराज। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र सूकर का पीछा कर रहे हैं। आगे जाकर के विश्वामित्र परीक्षित जी महात्मा बनकर के और उसी रास्ता में बैठ के भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे जपा करो, गेहूं काट के मका करो, हरिओम बच्चा। सीताराम महाराज, सीताराम सीताराम। भगवान तुम्हें खुश रखे, हमारे घर में गेहूं तुम्हारे घर में खुश रखे, हरिओम। और महात्मा जी कितनी देर के यहाँ पर बैठे हो? देखो हाँ, समय का तो कोई पता नहीं है, हम बहुत देर से भगवान का भजन कर रहे हैं बैठे। लेकिन महात्मा जी, हाँ हाँ, आपने इधर से कोई सूकर जाते हुए देखा क्या? क्या हम सूकर खाने के लिए बैठे हैं? हम भगवान का भजन कर रहे थे। आप कौन है? मुझे नहीं जानते तुम। कहीं का आधार कार्ड बनाओ तुम हैं? कैसी बातें कर रहे अरे मैंने फालतू की बातें कर तुम। महात्मा जी, मैं अयोध्या का राजा हूँ अयोध्या के राजा और मेरा नाम हरिश्चंद्र है। तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र? हाँ। तुम्हें हरिश्चंद्र? हाँ, मैं। सही बता। सही बता रहा हूँ। क्या हुआ? मैं तो आप ही के पास आ रहे हैं। वाह भाई वाह, मेरे पास तुम आ रहे थे और हम तुम्हारे पास आ रहे। महाराज मेरी सुनो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। क्या मुसीबत? मेरे 2 पुत्री हैं मेरे घर में। इसका मतलब है तुम संत नहीं हो। शादी हो गई तुम्हारी? शादी हुई थी, खर्चा नहीं, चलो सही बाबा बनी। इसका मतलब है तुम्हारे घर में बेटियां हैं। धीरज भैया खड़े हो जाएं, सम्मान करने वाले आ रहे हैं। महात्मा जी, खैर आप ठीक जगह पर आए हो। यहाँ तो हमारे पास कुंजी लगाम है और कुछ है नहीं देने को। आप हमारे दरबार में चलो, हम तुम्हें संकल्प कर लो बस। संकल्प? परीक्षित जी, गुरु विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ा। हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मा जी अब मैं चलूं? बोले नहीं, संकल्प की पढ़ाई और दे जा। 60 बार सोना। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज आप हमारे दरबार में चलिए, आपको 60 बार सोना दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ, विश्वामित्र को लेकर के हरिश्चंद्र दरबार में पहुंचे। आवाज लगाई, खजांची। राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दी सोना लाने की। कोई विश्वामित्र ने इशारे में कही गई बात ठिकाने की। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, खजांची एक महात्मा आए, इन्हें 60 बार सोना दे दो। ठीक है ना? वाह भाई वाह परीक्षित जी, जो हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, विश्वामित्र बीच में ही बोल पड़े, रखा रखा। ओ राजन होश ठिकाने, सोना किस पे मत है, और ये तेरा सेवक कहा नहीं रे, तू किन पे हुक्म चलाता है।
हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई 60 भार सोना दे दो। तो विश्वामित्र बीच में ही बोल पड़े, क्या है, किसे आदेश दे रहे हो तुम? जब कुंजी लगाम तुम हमें दे चुके हो, तब ये राज और ये दरबार और ये परिवार, ये घर बार हमारा हो चुका है, समझ गए? महात्मा जी ये क्या हो गया? विश्वामित्र कहने लगे, अब समझ पाए? कुंजी लगाम में तो सारा राजपाट आता है। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े, पेट में पानी हो गया। हरिश्चंद्र ने विचार किया है, मैं नहीं समझ पाया। एक बार जब मैं झूठ बोला तो हमारे शरीर में रोग हो गया था। पर मैंने कसम खाई थी, दरवाजा भरा था कि अब मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उतार दिया मुकुट, महात्मा विश्वामित्र के सर पर रख दिया। महात्मा आज से आप यहाँ के राजा हैं और हम एक प्रजा के समान। अखिलेश भैया जी मंच के पास आ जाए। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। विश्वामित्र कहने लगे, क्यों हरिश्चंद्र? है दान वही ओरे राजा जो दानी ने दुख न माना है, और दान देत पे दुख हो वो दान कहां जुर्माना। हरिश्चंद्र अगर दान देते समय दिल दुख गया तो दान नहीं वो जुर्माना होता है। अगर कोई मुसीबत है तो हमसे मना कर दो, हम यहां से चले जाएंगे। तो हरिश्चंद्र महाराज हाथ जोड़े पर बोले, हम इसलिए नहीं रोए कि हमारा राज्य चला गया। रोने का कारण कुछ और है। महात्मा जी एक हमारी विनती है आपसे, एक हमारा आपसे निवेदन है, सुनिए। बोलो बोलो। एक विनती है नाथ हमारी, अगर आज्ञा होई तुम्हारी। हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मा जी आपको बुरा ना लगे तो एक विनती हम तुमसे कर रहे हैं। विनती करो, आदेश ना दो। खैर आप जंगल में भ्रमण करने वाले एक संत हैं, एक साधु हैं। आप राज्य को चलाना क्या जाने। अच्छा मुनिवर मेरी बात सुनो। बोलो। आवाज लगाई है मुनिवर, आप
आपकी आज्ञा हो तो हम तुमसे एक निवेदन कर रहे हैं, हमारी प्रजा के लोगों को आप कष्ट नहीं देना, हमारे प्रजा के लोगों को आप दुख नहीं देना। मेरी बहनाओं, हरिश्चंद्र महाराज ने जब ये शब्द कहे तो विश्वामित्र बोल पड़े, ये प्रजा हमारी है, समझ गए महात्मा? ये प्रजा हमारी है राजन, ऐसे चाहे मैं दुखी रखूं चाहे सुखी रखूं, अपमान करे चाहे सम्मान करे, मारे या छोड़े, तुम कोई कहने वाले नहीं होते। समझ गए ना? हमें ये बताओ, तुम घर में कितने प्राणी हो? 3 हो। कौन कौन? और पत्नी पुत्र। अच्छा, 3 प्राणी हो। हमारा 60 बार कर्ज अदा करोगे ना? ईमानदार हो ना? बहुत बड़े ईमानदार। तो हमें 60 बार कर्ज दो। अपनी पत्नी के पास? बिल्कुल, पत्नी के पास जाओगे? वाह भाई वाह, पत्नी के पास जाके कोई लौटा ही नहीं, हम जानते हैं, हम लौटे आएंगे। ना ना, मानो बड़े बड़े मूछों वाले हमने देख लिए, पत्नी के पास गए फिर मूछन को का मतलब हम लौटे ज्वालामुखी ने जो ही टटुआ दबाओ सोई भैया, कुछ इनमें से नहीं है हमारी पत्नी। तो जा, जल्दी जाओ, लौट के जल्दी आना। परीक्षित जी, विश्वामित्र महाराज के कहने पर हरिश्चंद्र अपनी तारा के पास में चल दिए। आंखों में आंसू, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे। महाराज, पत्नी तारा ने परीक्षित जी अपने पति को आते हुए माताओं देखा तो उच्च आसन पर अपने पति को बैठा लिया और बैठाल करके इसी बीच में हमारे पास में गौरव यादव, नगला हिम्मत, असित यादव गोरा दयालपुर से आए हैं। 100 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं, कहते हैं ढोला सुना दो भैया, थोड़ा इंतजार करें। और इसी बीच में हमारे पास में श्रीमान पुष्पेंद्र यादव जी कुर्रा से 201 पत्र मुद्राएं भेज रहे हैं, भगवान समाज का सम्मान दान के लिए। हाथ उमेश यादव नगला पुनी, अनुज यादव नगला पुनी, अंकुर भैया 100 रुपया भेज रहे हैं। छाप लगा दो भैया, थोड़ा समय चाहिए, क्षमा चाहेंगे। तारा ने अपने पति को आते हुए देखा तो तारा अपने पति के चेहरे की उदासी को निहार करके तारा सवाल करती है, श्रीमन तारा, आप रो काहे रहे हो? तारा, क्या करूं, रोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। तारा कहने लगी, क्या हो गया? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या बताऊं? तारा बोली, बताओ ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई बन की बदल रूहानी है। तारा कहती है, महाराज, आप जब पहले आया करते थे तो आपका चेहरा फूल की तरह से खिलता था, आज आप इतने उदास क्यों हो? क्यों हो?
लगी वही चेहरा को ढरनी ये पानी है। पहले आप आते थे तो आपका चेहरा फूल की तरह से खिलता था, आंखों में आंसू, ये चेहरे पर कोमलताएं की लकीरें। क्या कोई मुसीबत है, क्या कोई परेशानी है? तो हरिश्चंद्र महाराज से तारा बोली, दुखी क्यों हो और इतनी परेशानी आज क्या है जो आप इतने रो रहे हो? हरिश्चंद्र की आंखों में परिचित आंसू छलक पड़े। तारा, बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा, एक महात्मा जी आ गए, अयोध्या का राज्य चला गया। तारा बोली, तो रो काहे को रहे हो? और क्या करे तारा, चला गया तो चला जाने दो। अरे हम तुम तीनों प्राणी तो सही है ना? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या हम तुमसे एक निवेदन करने को आए? कैसी बातें कर रहे हो आप? निवेदन नहीं, आदेश करो, मैं आपकी पत्नी पतिव्रता हूं। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या हमारे डूबती हुई नाव में आप हाथ लगा दोगी? क्या हमारे साथ बिक जाओगी? तारा, जो इतने शब्द हरिश्चंद्र ने कहे तो तारा कहने लगी, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो? कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। और पति के वचनन को हम माने, ये तो सौभाग्य हमारा है। चलियो जल्दी, चलियो जल्दी, अब हमको प्रथम बेच दीजो और महात्मा का कर्ज अदा करके रघुकुल की लाज। उसी समय हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, तारा धन्य है तुम्हारे जैसी पतिव्रता देवी को। बलवानों की कई इज्जत सम्मान है तो तुम्हारे जैसी पतिव्रता से। तारा हमारे साथ तुम कटने को तैयार हो गई। माताओं, कितना मानती थी पत्नी तारा अपने पति को, बिकने को नहीं भाइयों। माताओं वो कटने को तैयार हो गई। वाह भाई वाह, तारा तुम तो इशारे पर नाचा करती थी, जो हम कहते थे भाई करती थी तारा। लेकिन आज
बुरा वक्त आ गया तो पत्नी भी धोखा देती। मेरे बुजुर्गों, आता है बुरा वक्त, अरे आता है बुरा वक्त तो हर कोई टाल देता है, और गधा पे बैठ जाओ तो गधा भी उछाल। अरे भैया, बुरे वक्त पर एक गिट्टी भी ठोकर लगा देती है। वही पत्नी तारा जो सारे पर नाता करती थी, वही तारा चल गई। दूर से ही बोली, इधर देखो महाराज, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी लेकिन युक्ति बताऊंगी। क्या? तारा बोली, महाराज मेरी बात सुनो, रो ना। रानी तारा चल के भी घुस जाइयो, चल के भी घुस के स्वामी आसानी से घड़ा उठाएगी। इतनी कह के बात के तारा नारे चली, सात भमरियों का नाता वो तो तोड़ी कहीं चली, तोड़ी कहीं चली हो नाता, रिश्ता हो नाता महाराज तारा चली गई। बुजुर्गों, हरिश्चंद्र का घड़ा जो था वो टूट गया, और जब घड़ा टूट गया परीक्षित जी, हरिश्चंद्र रोते रोते कालू मेहतर के पास आ गए। क्यों हरिश्चंद्र, ओए हरिश्चंद्र, लौट आए, पानी भर ले आए। अनुज भैया नगला हरी के रहने वाले हैं, 201 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। हमारे छोटे भैया ऊसराहार से आए हैं, सराफे वाले, उनकी तरफ से 201 पत्र मुद्राएं आई हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। हरिश्चंद्र घड़ा काम करे आए, फूट गया। किसी काम धंधे के तो हो नहीं, खाते रहते हो, लेटे रहते हो। मत बोलो ऐसे। हरिश्चंद्र, एक बात याद रखना, क्या? हम तुम्हें खरीद के लाए हैं। हाँ मालिक। लाठी दे दो, मरघट की रखवाली करोगे तुम। लाठी दे दो प्यारे। परीक्षित जी, मरघटिया बन के रहोगे। हरिश्चंद्र महाराज ने लाठी ले ली। परीक्षित जी लाठी लेकर के चले तो कालू मेहतर ने रोक लिया। ओए रुको, क्या हुआ महाराज? ऐसे लाश नहीं दफनाना किसी की। कैसे दफनाएंगे? कर का टका ले लेना, मरघटिया बन के रहोगे, समझ गए? हरिश्चंद्र बोले, महाराज महाराज कि राजा बोला और मरघटिया से, और घटिया भी काम दीजिएगा।
हरिश्चंद्र ने मरघट पर जाकर के पहुंच जाते हैं और कहते हैं अगर कोई लाश दफनाने के लिए आ जाए तो हम यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं। समझ गए? वाह भाई वाह। इधर तो परीक्षित जी हरिश्चंद्र मरघट की पहरेदारी करने में लग गए। अब थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ। कहां? ब्राह्मण के पास में जो तारा और रोहतास रह रहे। पंडित जी ने तारा को बुलाया। तारा, पंडित जी कहाँ है तुम्हारा लड़का? यहीं कहीं खेलता होगा। उससे कह दो बगिया में चला जाए, कुछ फूल ले आए, पूजा का समय हो रहा है। तारा ने रोहितास को बुलाओ बेटा। क्या हुआ? पंडित जी पूजा करने को बैठे हैं, मेरा मतलब है आप बगिया में चले जाओ। तो परीक्षित जी आज रोहितास मात की बातन में गलिया हाथन में कुमारी चलो समात की। आज रोहितास पुष्पों को लेने के लिए आगे बढ़े। परीक्षित जी देखिए विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा। पहुंच गए फूल बाग के पास मात की बातन में गलिया हाथन में कुमारी चलो। बगिया में पहुंच गए। विश्वामित्र कालो नाग बन के भाई फुलवारी में छुप गए। चलो रोहितास, हमने कसम खाई है तुम्हें धर्म से डिगा नहीं देंगे, तब से सुख से पानी नहीं पिएंगे। हाँ भाई भाई बगिया में फूल एक खिला हुआ, तब सियर छुपा हुआ। फूल एक खिला हुआ, सियर छुपा हुआ, दिल में तो लागी भारी आस। पहुंच गया के पास माता की बातन में लिया हाथन में कुमारी चलो। मेरी बहनाओं भाइयों, रोहितास ने क्या किया? फूल तोड़ में जब रोहित जी आगे हाथ बढ़ाओ, सोई विश्वामित्र ने नागवन की अंगुली में कस खाओ। विश्वामित्र भगे फौरन घूमो द्वारो द्वारो। आज विश्वामित्र ने कालिया नाग बनकर के रोहितास को अंगुली में डस लिया। बहना काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे काशी के लोगों, किसी का लड़का फूल बाग में गया था, उसे नाग ने डस लिया। किसी का बच्चा हो तो उठा लाए, अभी मरा नहीं है, श्वास चल रही है। तारा परीक्षित जी भागती हुई पहुंची तो क्या देखा? मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया। माताओं, शरीर पीला पड़ गया, फंसू कर निकलने लगा मुख से। मैया तारा ने अपने बेटा रोहितास को गोद में उठा लिया और छाती से लगा लिया। पुत्र, तुम तो धर्म के मल्लाह बन के आए थे। तुम तो ये कहते थे कि मुसीबत में मां मैं तुम्हें पीठ नहीं दूंगा, लेकिन आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो रोहितास।
रोहितास बोले मैया अब मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगा, मेरे प्राण कुछ देर बाद में निकल जाएंगे। मेरे पिताजी पूछे तो कह देना कि वो मर गया। लौट के अगर अयोध्या में चली जाओ तो अयोध्या वासियों को कभी मत बताना कि मेरा पुत्र मर गया। देखिए विधि का विधान, माता मैया ने अपने बेटा रोहितास को गोद में रख लिया और रोहितास ने एक बात कही, मां मेरे मरने के बाद आप धर्म नहीं छोड़ना, आप मेरे पीछे रोना नहीं। लीनो जन्म सोई मरतु है, ये धीरे दिन को दीजियो, एक बार मैं पुष्कार की प्यार मैया कीजियो। माँ एक बार हमें प्रेम कर लो, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं जीवित रहूंगा। माँ माँ दुख सुख की जो कैरी मैया मुझसे कह ले। माँ बस आखिरी प्रणाम मैया मेरी ले ले। मेरी मात जो दुनिया यानी जानी है, रहना नहीं आपे माता भूमि है। मेरी मात धर्म को रखियो हर पल ध्यान, इतनी के कि रोहितास ने छोड़े प्राण। लला रोने लगे, माँ रोने लगी। लाला कर कर याद याद बेटा की मैया गैया सीध करा। चल मूड़ मार दो अज धरती पे चुड़िया छारा छारा हो जा। कैसी लीला परमेश्वर की रवि याद रहे समझा। आज मैया तारा की गोदी में माता और बेटे के प्राण निकल गए। एक और बेटा का सर लुढ़क गया। मैया तारा ने अपने बेटा के मुखारबिंद पर मुखारबिंद रख लिया। लाल इस पापनी मैया को छोड़ करके तुम भी चले गए। मोतियों की माला भी जो थी वो टूट गई। माताओं बहनाओं इतना भी मैया के पास पैसा नहीं था जो कप्पन भी लेके डाल सके। देखिए इस समय, देखिए वक्त। परीक्षित जी आधी साड़ी मैया ने उतार दी, आधी साड़ी बीच से फाड़ के अपने बेटा के कफन के रूप में डाल दी। वाह भाई वाह। हरिश्चंद्र महाराज को अशकुन नजर आने लगे। लगता है हमारे परिवार के ऊपर कोई संकट है। हरिश्चंद्र बैठ करके अपने पुत्र और पत्नी की याद करने लगे। अपनी पुत्र और पत्नी की याद करने लगे और हरिश्चंद्र रोने लगे। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई।
धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई, धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई। रोती है इत बेटा की चली गई है जिंदगानी, प्रेम के मोती की माला बिखर गई हो, प्रेम के मोती की माला बिखर गई। धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई, धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई, धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई, धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई। परीक्षित मैया तारा ने अपने लाल के लहस के ऊपर आधी साड़ी फाड़ के डाल दी। मैया परीक्षित जी उसी पुत्र की लहस को लेकर के मरघट की ओर चली। कभी पुत्र की लहस को रख लेती हैं तो बुरी तरह से विलाप करती हैं भाई। रोते 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 मैया तारा जाकर के शमशान में पहुंच गई और उसी शमशान में माताओं अपने लला की लहस को मैया ने रख लिया। भैया अगर इस शमशान में कोई पुत्र की लैश को दफनाने वाला अगर कोई हो तो मेरे पास आ जाए। हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी, रुका रुका, कौन हो तुम? तारा बोली महाराज आप क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे मैं पहरेदारी कर रहा हूं, हमने तुम्हें पहचान नहीं पाया अभी। तारा बोली मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका लड़का मर गया। हरिश्चंद्र कहने लगे हमारी कोई पत्नी नहीं, हमारा कोई लड़का नहीं, करका टका दो, लाश दफना देंगे। नहीं है, उठाओ नदिया में फेंक आओ, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ। तारा कहने लगी महाराज अपने लड़का पर भी करका टका लोगे? हरिश्चंद्र कहने लगे यहाँ कोई किसी का नहीं है, महाराज का आदेश है। और करका टका हो तो ठीक है, नहीं तो मेरी बात सुना है। अरे प्रथा लाश धरे मर घाट में और रोई रही तारा कुमारे न मेरो और ना कोई नारे हमारा। मुर्दा सबिया जरे टका दे कर को है। लाला तारा से हरिश्चंद्र बोले भैया अरे मुर्दा
राजा सब यहाँ जरे टका दो कर को। कालू को है घाट न मेरे घर को है। हमला से बाद में दफनावे तुम पहले टका निकाल कुमार न मेरे नाई कोई लारे तम्हा। जी हरिश्चंद्र ने कहा बिना कर का टका लिए हम तुम्हारी ललका की लेस को नहीं दफना सकते। माताओं आधी साड़ी जो शरीर के ऊपर थी मैया ने वो भी उतार के दे दी, कर का टका दे दिया। हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी रोहिदास की लेस को दफनाने लगे। आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं, लाश को दफनाते चले जा रहे हैं और कहते आ रहा था देख लो था लाल था वो भी चला गया। लाश को परीक्षित जी धीरे से हरिश्चंद्र ने दफना दिया। तारा जो थी वो से भागी भाइयों, दुख की मारी माता सती के मठ मेरे घुसी आई। कराई पाई नाई मिठवैया मैंने मेरे भैया। लाला आज मैया की शरण में पहुंच गई। एक बात और बताएं, भगवान की शरण में जो चला गया प्यारे बुजुर्गों, अरे तारे दो बने नंदा नाई है। अरे तारे दो बने नंदा नाई है और ध्रुव तारे पहला तारी थई उधर परीक्षित जी मैया के मंदिर में पहुंच गई मां, और जब मां के मंदिर में पहुंच गई प्यारे तो विश्वामित्र को फिर चैन नहीं पड़ा। उठा लिया एक मांस का लोथड़ा, रख दिया तारा के मुखारविंद पे। काशी के लोगों ये डायन आई है, डायन बच्चों को खाती चली जा रही है, इसे मार दिया जाए। कालू मेहतर ने परीक्षित जी हरिश्चंद्र से कहा है क्यों सुनाई नहीं देता तुम्हें? अरे डायन घूम रही है, तुम यहां पर रखवाली कर रहे हो, उठा तलवार। जो हरिश्चंद्र भागे बोले तू डायन है डायन, तो तारा रोने लगी भैया मैं डायन तो हूं ही,
लेकिन मैंने काऊ के माई के लाल को ना खाओ, मैंने तो अपने कोख के जियाए लाल को ही खाए लो। मैं डायन तो हूं। कालू मेहतर ने कहा, हरिश्चंद्र मोह की ओर क्या ताक रहे हो, मारो से। और जो हरिश्चंद्र ने तलवार चला ली चाहिए, विश्वामित्र भागे, बोले भाड़ में जाए ऐसी जांच हमें ना करनी। विश्वामित्र भागे, हरिश्चंद्र की तलवार पकड़ ली। बुद्धि खराब है तुम्हारी हरिश्चंद्र। तारा बोली, महात्मा जी तुम कहां से आए? विश्वामित्र बोले, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुमने तो हमारा बच्चा भी खा लिया। नहीं नहीं, आवाज लगा। तारा ने जो आवाज लगाई तो रोहितास प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धन्य है तारा तुम्हारे जैसी पतिव्रता को। वरदान मांग लो तारा। तारा बोली, धन्य है महात्मा जी तुम्हारी इतनी कठिन परीक्षा। कलयुग में किसी राजा की परीक्षा लेने को नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। वरदान अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दो। क्या? बाबा इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखी ना रहूं, कोई संत न भूखो। आज की तारा होती तो क्या मांगती पता? बाबा इतना दीजियो मेरे सवरो ही घर भर जाए, और हम लोग भूखन ना मरे, चे पूरो रमपुरा भूख नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। परीक्षा दी तारा एक वरदान और मांगती है बाबा। जब जब जन्म धरन पे बाबा, जब जब इस पवित्र भूमि पर आऊं, सुनो जुई लौआ हमको मिले, जुई लड़का हमको मिले, पति जई पाऊं। डाल के हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। इसी बीच में हमारे पास में
सच्चे दरबार की। इस प्रकार से हरिश्चंद्र के जीवन में कितनी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन धर्म को नहीं हरिश्चंद्र ने छोड़ा। पुनः अयोध्या नगरी का राज्य संभाला। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।